Hi guys, welcome back to my channel. Recently, Government of India UPI ऑन मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे बिल ड्राफ्ट करके लेकर आई हुई है, जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन न्यूज़ में चल रही है। और इसके रिगार्डिंग जो है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना ट्विटर पे कुछ FAQs रिलीज़ कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन किसको कैसे यूपीआई का ट्रांजैक्शन लगना है। तो इसमें पहला उन्होंने FAQ दे रखा है, विल आई हैव टू पे टू यूज़ यूपीआई। तो इन्होंने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस डाल करके दिए हुए हैं। तो इसमें ये लिख रहे हैं, नो यूपीआई हैज़ ऑलवेज बीन फ्री फॉर कंज्यूमर सिंस इट्स लॉन्च इन 2016। तो यूपीआई जो है जब से लॉन्च हुआ है तब से कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए फ्री है, जो कि अभी कंटिन्यू रहेगा। इसमें अब सेकंड FAQ है, विल स्मॉल शॉपकीपर्स और किराना स्टोर्स बी चार्ज्ड फॉर एक्सेप्टिंग यूपीआई। यानी कि जो किराना शॉप ओनर्स हैं और छोटे दुकानदार हैं, क्या उनसे भी चार्ज किया जाएगा ये। तो ये लिख रहे हैं, नो स्मॉल मर्चेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी चार्जेस to accept UPI payments. UPI was designed to make digital payment accessible for every, even smallest businesses across India. तो ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस को ये टारगेट नहीं करेंगे, जिसमें बेसिकली ये हाई टर्नओवर वाले जो बिजनेसेस हैं उन पे ये चार्जेस ला सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं, व्हाई इज देयर डिस्कशन अराउंड यूपीआई चार्जेस नाउ। मतलब अब न्यूज़ में ऐसा डिस्कशन क्यों चल रहा है, तो इसका जवाब दे रहे हैं, यूपीआई हैज़ evolved from a new payment platform into the world largest real-time payment system as ecosystem continue to expand. Discussion are taking place on how to sustainably support the infrastructure that enable billions of secure transactions every month। यानी कि ये जो अब एक्सपेंड होता जा रहा है कंज्यूमर बेस, तो उसको सिक्योर और भी एक्सेसिबल कंज्यूमर्स के लिए बनाने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उस वजह से ये बिल जो पास होने वाला है और चार्जेस लगने वाले हैं उसको सिक्योर एक्सेसिबल बनाने के लिए ये न्यूज़ में है। फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने डाला है, हु विल एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन यूपीआई। ये बताना चाह रहे हैं कि किसने अभी तक 10 सालों तक इन्वेस्ट करा है इसको डेवलप करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए। तो ये बेसिकली बता रहे हैं बैंक और कुछ कंपनियां जो फाइनेंस टेक से फिनटेक्स कंपनियां हैं और NPCI और RBI के कोलैबोरेशन से ये जो है अभी तक डेवलप और मेंटेन किया जा रहा था, जो हमें 24 घंटे जो सर्विस दी जा रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली फिफ्थ क्वेश्चन भी सिमिलर टू फोर FAQ ही है, जिसमें ये बता रहे हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन और साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस और कस्टमर सपोर्ट और इनोवेशंस की कॉस्ट जो है जो है इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट बाई बैंक्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स के द्वारा ये अभी तक चला आ रहा है। और इसमें आप सिक्स्थ क्वेश्चन में डाल रहे हैं, वुड कस्टमर्स हैव टू पे इफ लार्ज मर्चेंट्स पे फॉर पेमेंट्स एक्सेप्टेंस। तो ये बता रहे हैं, आंसर है नो, बट इसमें ये बता रहे हैं, मर्चेंट सर्विस वेयर एप्लीकेबल आर कमर्शियल अरेंजमेंट्स बिटवीन मर्चेंट एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो मर्चेंट और सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करा रही है NPCI, इनके बीच में जो भी कमर्शियल एग्रीमेंट होगा उसमें चार्जेस होंगे, बट एंड यूज़र तो इसका बियर करेगा ही करेगा। तो अभी इस चीज़ के लिए क्लैरिटीज़ नहीं है कि वो किस तरह से पास ऑन करेंगे, या फिर पास को यूपीआई चार्जेस पास ना करें उसके लिए क्या गवर्नमेंट लेके आएगी रूल। और सातवां FAQ है, इसमें ये बता रहे हैं कि वाई सस्टेनिंग द यूपीआई इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट। मतलब यूपीआई का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा मैकेनिज्म है, उसको क्यों बचाना ज़रूरी है, उसको क्यों कंटिन्यू करना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये सर्विस दे पाएँ अच्छे से, सिक्योरिटीज़
मेंटेन कर पाएँ, इनोवेशंस ला पाएँ और फ्रॉड प्रिवेंशंस को रोक सकें, उसके लिए ये ज़रूरी है यूपीआई को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए चार्जेस का प्रपोज़ल आया हुआ है। हो सकता है इसमें आगे आकर के चेंजेस आ जाएँ और कुछ और क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट पब्लिक को बता पाए कि कैसे क्या होगा। तो देखते हैं, वेट करिए।